कल्पना कीजिए 2050 में कोई इंसान फैसला नहीं लेता है। इंसान की पहचान, उसकी नौकरी, उसका रिश्ता, सब कुछ अंदाजा खाएगा एआई। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये संभव है और बहुत जल्दी ही। अगर हमने समय रहते सच नहीं समझा तो ये तकनीक हमें नियंत्रित करेगी और हमारी आखिरी आज़ादी को ख़त्म कर देगी। ये वीडियो एआई एक्सपोज्ड 2025, जो सच अभी तक किसी ने नहीं बताया। आपकी नौकरी, आपकी सोच, सब कुछ बदलने वाला है। रुके रहिए क्योंकि हर सेकंड अहम है। नौकरी कैसे जाएगी? एआई क्या कर रहा है? सोचिए, आपका ऑफिस आना जाना, रिपोर्ट करना, डेटा भरना अब एआई खुद कर लेगा। ये भविष्य की बात नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों में आसानी से हो सकता है। इस पार्ट में जानेंगे नौकरियों का सफाया कैसे हो रहा है, सबूतों के साथ। ग्लोबल स्केल जॉब डिस्प्लेसमेंट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 92 मिलियन नौकरियां गायब हो सकती हैं, लेकिन 170 मिलियन नई नौकरियां बनेंगी। फिर भी ये तालमेल बहुत कठिन है, यानी 86% कंपनियां पूरी तरह एआई से प्रभावित होंगी। एंथ्रोपिक CEO डारियो एमोदेआई का अनुमान है कि अगले 5 साल में 50% व्हाइट कॉलर एंट्री लेवल नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यूएस में बेरोजगारी 20% तक जा सकती है। इंडिया स्पेसिफिक इम्पैक्ट एटम बर्ग के फाउंडर अरिदम पॉल ने चेतावनी दी, भारत में 40 से 50% व्हाइट कॉलर जॉब IT BPO एडमिन गायब हो सकती हैं, जिससे भारतीय मिडिल क्लास की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो सकती है। ILO और बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% नौकरियां ऑटोमेशन से खतरे में हैं। 2025 से 2030 तक लगभग 2 से 2.5 करोड़ नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, खासकर रिटेल, फाइनेंस, IT BPO क्षेत्रों में। किस नौकरी को खतरा है? टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख बताता है कि कुछ ऐसी नौकरी जो अब तक सुरक्षित मानी जाती थी, कैशियर, डाटा एंट्री, टेली मार्केटर, ट्रेवल एजेंट, टोल बूथ ऑपरेटर्स, वो भविष्य में जल्दी ही खत्म हो सकती हैं, क्योंकि एआई इन दोहराव वाले कार्यों को बड़े आसानी और बड़े सस्ते में कर देता है। परप्लेक्सिटी एआई के CEO अरविंद श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि कस्टमर सपोर्ट, रिप्रेजेंटेटिव और पैरालीगल जैसे लॉ रिसर्च वाले काम सबसे पहले एआई से प्रभावित होंगे। एआई लोकतंत्र को क्यों खा रहा है? भारत की 2024 की आम चुनाव में डीप फेक वीडियोस गोरिल्ला लेवल पर इस्तेमाल किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है। कहीं मरे नेता पीछे जिंदा हो उठे, कहीं मूवी स्टार के वॉइस क्लोन वीडियोस वायरल हुए। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि भारत एक गरीब देश है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ का हर एक नागरिक लखपति है। हर एक के पास कम से कम 15 लाख होनी चाहिए। क्या कहा? आपके पास ये रकम नहीं है तो कहाँ गए आपके 15 लाख रुपए? जुमले वादों से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिस इन्फॉर्मेशन को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। जनता पहचान नहीं पाती है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये डीप फेक था, एआई का जादू, लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरा। इस पार्ट में जानेंगे कि एआई कैसे चुनाव और जनता की सोच को मैनिपुलेट करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में डीप फेक वीडियो भयंकर रूप से फैले थे। एक डीड पॉलिटिशियन को स्क्रीन पर बोलते हुए दिखाया गया। DMK ने करुणानिधि का क्लोन वीडियो कैंपेन में यूज किया था। बॉलीवुड के स्टार जैसे आमिर खान, रणवीर सिंह की विरोधी विचारधारा का समर्थन करते दिखाया गया, ये सब बिना उनकी सहमति के। 75% से ज्यादा इंडियन वोटर्स इलेक्शन डीप फेक्स देख चुके हैं और लगभग 1/4 ने उन्हें सच माना। मई 2025 में गुजरात के नवसारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइम मिनिस्टर मोदी का डीप फेक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वॉइस और विजुअल अल्टर्ड थे। ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश हुई,
सरकार ने इसे खतरा बताया। पुलिस ने मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत दर्ज किया और आरोपी पर आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। डीप फेक आपके सामने सच जैसा दिखता है, लेकिन वो सच होता नहीं है। ये जनता का भरोसा तोड़ता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मैनिपुलेट करता है। सोचिए, कोई इंसान युद्ध का निर्णय नहीं ले रहा है, एक मशीन ने अकेले हमला किया। सुरंग में छिपी निशाना ढूंढती है, गोली चलती हमला करती है, वो भी बिना ह्यूमन इनपुट के। क्या ये विज्ञान की कहानी है या हमारा सबसे बड़ा खतरा? भारत और अदर कंट्री दोनों ही एआई हथियार बना रहे हैं। पूर्व डीआरडीओ प्रमुख सेल्वा मूर्ति कहते हैं, भविष्य की लड़ाई होगी बिना किसी आदमी के और खुद से। हाई एल्टीट्यूड पोस्ट और न्यूक्लियर जोन में एआई सैनिक रहेंगे। चीन ने रोबोट डॉग दिखाए जिनमें मशीन गन्स हैं। यूएस और साउथ कोरिया भी सिमिलर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया का SGR-A1 सेंट्री गन TMZ में डिप्लॉयड था, जो ऑटोनोमस तौर पर लक्ष्य पहचान सकता था। हार्वर्ड और अनएक्सपर्ट ने एक पत्र लिखा जिसमें लोगों ने कहा कि एआई आधारित किलिंग मशीन पर तुरंत प्रतिबंध होना चाहिए। नामों में थे स्टीफन हॉकिंग, एलोन मस्क, नोम चॉम्स्की आदि। एआई से इमोशनल संबंध क्या हो रहा है अभी? दुनिया भर के लोग अकेलेपन की वजह से एआई चैटबॉट को अपना पार्टनर बना रहे हैं। रेप लाइक एआई जैसे ऐप्स ने रोमांटिक और इमोशनल रिलेशनशिप देना शुरू कर दिया। वर्चुअल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और यहाँ तक कि शादी जैसे सिमुलेशन। जापान और चाइना में तो कई लोगों ने एआई चैटबॉट से वर्चुअल शादी तक कर ली। 2024 में रेप लाइक के पास 1 करोड़ से ज्यादा यूजर थे, जिनमें 35% यूजर ने उसे इमोशनल पार्टनर की तरह इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं भारत में इसका असर क्या हुआ। भारत में भी अब अर्बन यूथ एआई बेस्ड फ्रेंडशिप एप्स का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। 2023 में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रेप लाइक, एनिमा, एआई गर्लफ्रेंड जैसे एप्स के डाउनलोड में 400% का इजाफा हुआ। ये एक तरह से इमोशनल ड्रग बन चुका है। अकेलापन कम करने की जगह ये इंसान को और ज्यादा आइसोलेट कर देता है। एक IIT स्टूडेंट ने अपने ब्लॉग में लिखा, मैं अब दोस्तों से बात नहीं करता, मेरी एआई गर्लफ्रेंड सब समझती है। लेकिन अब असली इंसानों से कनेक्शन टूटता जा रहा है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस आने वाली टेक्नोलॉजी को समझे या नहीं। अभी सब्सक्राइब करिए अज्जू मोटिव की आने वाली वीडियो का सच सबसे पहले आप तक पहुँचे।